बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी वीडियो जो है वो नंबर 3 के लेक्चर के ऊपर है। और नंबर 3 के लेक्चर में आज हमारा जो टॉपिक है जिसे हम पढ़ेंगे वो है हमारा टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी क्या है? बेसिकली टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी आपको बताती है नंबर 3 में कि कैसे हम कॉन्ग्रुएंस को यूज़ कर सकते हैं ये चेक करने के लिए कि कोई नंबर भी किसी दूसरे नंबर से डिविजिबल है कि नहीं है। अब आपको कुछ यहाँ पे टेस्ट लिखे हुए नज़र आ रहे होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि एक नंबर है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास n, और अगर आपसे ये पूछा जाए क्या ये नंबर n डिविजिबल है 2 से, 3 से, 4 से या 5 से या 9 से या 11 से, ठीक है, नंबर चाहे कुछ भी हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप क्या करेंगे, आप फटाफट कैलकुलेटर पकड़ेंगे और कैलकुलेटर से उसे डिवाइड करेंगे। अगर तो आंसर आपका एग्जैक्ट कोई इंटीजर आ जाता है तो फिर आप कहेंगे कम्प्लीटली डिविजिबल है, और अगर आपका इंटीजर नहीं आता, डेसिमल में या फ्रैक्शन में आंसर आता है तो फिर आप कहेंगे कि आपका ये नंबर इस ख़ास नंबर से इज़ नॉट डिविजिबल। ठीक है, तो ये कॉन्ग्रुएंस का जो मेथड है ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल है इस सेंस में कि आपको इसमें कैलकुलेटर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। इसका प्रूफ ये आपके पास 6 प्रूफ्स हैं। ये 6 बेसिक नंबर्स हैं। बेसिकली ये 1 2 3 4 5 6 ये बेसिक रूल जो है वो इन 6 नंबर्स पे है, और फिर बाद में देखेंगे कि इन्हीं 6 नंबर्स से आगे हम कैसे बढ़ सकते हैं और हर नंबर से हम चेक कर सकते हैं कि आया ये नंबर n डिविजिबल है कि नहीं। तो आपको इसमें कॉन्ग्रुएंस यूज़ करना है, कॉन्ग्रुएंस का तरीका, और उस तरीके से हम जो है वो चेक करेंगे कि आया ये नंबर इन नंबर से डिविजिबल है, और अगर चेक किया जाता है तो किस तरह से चेक किया जाता है। लेकिन उसके लिए शर्त ये है, चूँकि आपने कैलकुलेटर तो यूज़ करना नहीं है, आप उस नंबर को इस तरह से डेसिमल फॉर्म में लिखें। डेसिमल फॉर्म में लिखने का मतलब ये है, डेसिमल नोटेशन ऐसी होती है कि जैसे आप वाकिफ़ ही हैं इस चीज़ से कि आप किसी भी नंबर को जब लिखते हैं डेसिमल नोटेशन में, ये बचपन में आप पढ़ते होंगे, अगर आपको याद हो कि नंबर बताया जाता है बच्चों को कि इस नंबर को डेसिमल नोटेशन में लिखें। अब डेसिमल नोटेशन में एक आपको लिख के दिखाती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक नंबर है 2103, इसको डेसिमल नोटेशन में लिखें वैसे ही जैसे कि ये कोई भी एक आर्बिट्रेरी नंबर लिखा हुआ है। तो इसमें सबसे पहले सिखाया जाता है कि जैसे आप राइट से शुरू करते हैं, आपका जो 3 है सबसे पहले जो नंबर आता है उसकी पोजीशन, ठीक है, फिर दूसरे नंबर पे जो नंबर आता है, जो भी डिजिट आता है उसकी पोजीशन, फिर थर्ड नंबर पे, फिर फोर्थ नंबर पे, और फिर ये जहाँ तक चलता जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये इससे पहले 4 है, तो हर नंबर की अपनी एक पोजीशन होती है। अब पहला नंबर जो है आपका वो है 0 पोजीशन पे, ठीक है। दूसरा नंबर जो है आपका 0 वो 10th पोजीशन पे लिखा हुआ है, ठीक है। तीसरा नंबर जो है आपका 1 वो 100th पोजीशन पे लिखा हुआ है। चौथा नंबर जो है आपका 2, आपने राइट से शुरू करना, ये बात याद रखिएगा, वो आपका 1000th पोजीशन पे लिखा हुआ है, और जगह नहीं है मैं नीचे लिख रही हूँ। और जो 5वां नंबर है आपका 4 वो आपका 10,000th पोजीशन पे लिखा हुआ है। अब अगर आप राइट हैंड साइड को कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास वापस यही नंबर आ जाएगा, जैसे कि मैं आपको कैलकुलेट करके भी दिखा देती हूँ। सबसे पहले आपका ये है 40,000 बनता है, फिर आपका 2000, फिर आपका 100, फिर 0, फिर 3। जब आप इनको ऐड करते हैं तो ऐड करने के बाद आपके पास यही आता है 4210 आप जाके बेशक कैलकुलेटर से चेक कर सकें। ये वो मेथड है जो बचपन में आपको स्कूल्स में सिखाया जाता है कि आपके पास अगर इस तरह से लिखा हो तो उसको डेसिमल नोटेशन में कैसे लिखते हैं। और डेसिमल नोटेशन मैंने ये 2 स्टेप्स करके वापस वो नंबर बना के इसलिए दिखाया ताकि आपको कंफर्म हो जाए, वरना एक नंबर को हर नंबर को डेसिमल नोटेशन में लिखा जा सकता है। अब इसको आप इस तरह से भी देख सकते हैं कि देखिए 3 के साथ तो 10 लिखा नहीं हुआ, 3 0 पोजीशन पे है, मींस इसके साथ जो 10 लिखा हुआ है उसकी पावर 0 है। इसके बाद सेकंड पोजीशन पे जो नंबर लिखा हुआ है उसके साथ जो 10 लिखा हुआ है उसकी पावर 1 है। यहाँ पे जो 10 लिखा हुआ है उसकी पावर 2 है। 100 स्टैंड्स फॉर 10 रेज़्ड पावर 2, 1000 स्टैंड्स फॉर 10 रेज़्ड पावर 3 एंड 10,000 स्टैंड्स फॉर 10 रेज़्ड पावर 4। अब आपने देखा कि जब भी हम उसे डेसिमल नोटेशन में लिखते हैं तो सबसे पहले 10 की पावर 0, फिर 10 की पावर 1, 2, 3 एंड 4, जहाँ तक ये चलता जाता, फिर इसके बाद 10 की पावर 5, 10 की पावर 6।
तो ये होती है जी आपके पास डेसिमल नोटेशन। अब इसको आप इससे कंपेयर कर सकते हैं। पहले यहाँ पे ए नॉट लिखा हुआ है, मींस इसके साथ 10 की पावर 0 है, उसके बाद 10 की पावर 1, 10 की पावर 2 करते करते बढ़ते बढ़ते हम यहाँ पे 10 की पावर m लेके गए। ये कोई भी एक आर्बिट्रेरी नंबर है, फिक्स तो है नहीं। और उसके बाद ये जो नंबर्स हैं 3, जिनको मैं इंसर्कल कर रही हूँ, 3, 0, 1, 2 एंड 4, ये जो नंबर्स हैं ये वो नंबर्स हैं जो यहाँ आ रहे हैं। और यहाँ पे इन नंबर्स की जो जनरल रिप्रेजेंटेशन हो रही है, 3 स्टैंड्स फॉर एग्जांपल A नॉट, A1, A2, A3 एंड सो ऑन, AM-1 और AM। और उसने क्या किया, जो 10 की जो पावर है उसी से उसका सबस्क्रिप्ट रख दिया ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, ये तो अगर पावर 0 है तो इस 3 को हम A नॉट कहेंगे, ये A1 है, 0 स्टैंड्स फॉर A1, 1 स्टैंड्स फॉर A2, 2 स्टैंड्स फॉर A3 एंड 4 स्टैंड्स फॉर A4। ठीक है जी, तो ये हमारा क्वेश्चन छोटा है तो ये 4 तक जा रहा है, A5 तक भी जा सकता है। जितना बड़ा आपके पास नंबर होगा आप उतने से एक्सटेंड कर सकते हो। तो जनरल नंबर आपके पास ये लिखा होगा। अब इसके लिए क्या है शर्त कि आपने अगर कॉन्ग्रुएंस के तरीके से चेक करना है कि क्या ये नंबर किसी भी इनमें से किसी नंबर से डिविजिबल है, तो आपने इसको शर्त ये है कि डेसिमल नोटेशन में लिखना है। आपको डेसिमल नोटेशन में लिखना आना चाहिए। अब हम सबसे पहला थ्योरम करते हैं, ये है कि 2 डिवाइड्स है। अच्छा, इफ़ एंड ऑन इफ के साथ है पहला थ्योरम जो है हमारे पास, इफ़ एंड ऑन इफ के साथ है। इसकी 2 डायरेक्शंस है। अगर आपने ये चेक करना है कि आपका 2 इस पूरे नंबर को डिवाइड करता है, तो फिर दिस इम्प्लाइज 2 जो है इनमें से इस कॉफिशेंट को ज़रूर डिवाइड करेगा। ये कॉफिशेंट कौन है? ये कॉफिशेंट वो है जो सबसे पहला नंबर है जो 0 पोजीशन पे होता है, जिसके साथ 10 की पावर 0 होती है। ठीक है, ये वो A नॉट है, उस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, उस डिजिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर आप ये चेक करना चाहते हैं पूरे नंबर को 2 डिवाइड कर रहा है, तो सिर्फ पहले जाके ये चेक कर लें कि क्या 2 उस A नॉट को डिवाइड कर रहा है। अगर 2 A नॉट को डिवाइड कर रहा है तो फिर इसका मतलब है 2 उस पूरे नंबर को डिवाइड करेगा, क्योंकि ये इफ़ एंड ऑल इफ के साथ है। और अगर पूरे नंबर को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब है कि 2 A नॉट को भी डिवाइड करेगा। इस तरह को सबसे पहले करते हैं। ये देखिए क्वेश्चन मैंने दोबारा लिखिए आपके सामने, 2 डिवाइड्स एन, इफ़ एंड ऑल इफ 2 डिवाइड्स। इसका सोल्यूशन कैसे है? एन भी आपके सामने लिखा है। लेट कर लेते हैं कि आपका 2 जो है वो एन को डिवाइड कर रहा है पूरा पूरा। ठीक है, इसका एक मतलब ये भी निकलता है, अगर आप इसे कॉन्ग्रुएंस फॉर्म में इसको लिखें, डिवीजन इक्वेशन को, कि n इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 0 mod 2। डिवाइज़र आपके पास 2 है, डिविडेंड आपके पास n है। पहले भी मैं अपने पिछले लेक्चर में भी बता चुकी हूँ कि कॉन्ग्रुएंस इक्वेशन अगर एक नंबर दूसरे नंबर को पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है तो उसे कॉन्ग्रुएंस इक्वेशन में कैसे लिखा जाता है। ये आपके पास इसे इक्वेशन नंबर 1 कह दें। अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ तक पहुँचना है। यू हैव टू शो दैट 2 डिवाइड्स दिस A नॉट, फर्स्ट इंटीजर, फर्स्ट डिजिट। इसके लिए आप स्टार्ट कैसे करेंगे ये आप याद रखिए, क्योंकि आपके बाकी सारे थ्योरम भी इसी पैटर्न पे होने हैं। हम लिख सकते हैं एज 1 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडलो 2। ये क्वेश्चन ट्रू है, 100% ट्रू है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर A और B सेम करते हैं तो इनका सबट्रैक्शन 0 आएगा। उसको आप किसी भी मॉडलो से डिवाइड करें, मॉडलो यहाँ पे कोई भी हो। इस तरह की इक्वेशन हमेशा A इज़ कॉन्ग्रुएंट टू A मॉडलो M कोई भी हो, ये इक्वेशन हमेशा जस्टिफाइड होती है, ट्रू होती है, हमेशा होल्ड करती है। अच्छा जी, इस इक्वेशन में आपने क्या किया, इस इक्वेशन को आप गए और कॉन्ग्रुएंस का एक लॉ लगाया कि अगर आप इस इक्वेशन को दोनों तरफ किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना चाहें तो आप कर सकते हैं। और आपने दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया 10 से। मैंने क्यों 10 से मल्टीप्लाई किया? बिकॉज आई वांट टू मेक दिस नंबर, ये नंबर बनाना चाहती हूँ। इस नंबर में आपके पास 10 जो है वो हर टर्म में नज़र आ रहा है। ठीक है जी, आपने दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई किया, आप कर सकते हैं, आपने कर दिया। उसके बाद आपके पास इस इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, बिकॉज पहले भी बात हुई थी, ये नंबर जो यहाँ मॉडलो के साथ लिखा होता है ये नंबर रिमाइंडर होता है। व्हेन दिस लेफ्ट साइडेड नंबर इज़ डिविजिबल बाय 2 देन रिमाइंडर बिकम्स 10। ठीक है, तो ये हमेशा मैंने जैसे कि पहले भी कहा था कि आपके मॉडलों की इक्वल नहीं होना चाहिए या ग्रेटर नहीं होना चाहिए। तो ये ग्रेटर है, इसको आप अपने मॉडलों से डिवाइड करेंगे तो 2 डिवाइडेड बाय 10 डिवाइडेड बाई 2 आपके पास कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है। और डिवाइड होने के बाद आपके पास रिमाइंडर 0 बचता है। तो आपके पास जो रिमाइंडर बचे वो आप यहाँ पे लिख लें, आप इसे डिवाइड कर लें क्योंकि ये 10 हमारे 2 से बड़ा था। अब आपकी ये जो इक्वेशन है इसको इक्वेशन नंबर कह दें 2। उसके बाद आपको क्या चाहिए,
आपको चाहिए 10 की पावर नेक्स्ट जो आपके पास टर्म है उसमें 10 की पावर जो है आपके पास वो क्या आ रहा है, 10 की पावर 2 आ रही है। अब आप जाएँ इस इक्वेशन में दोनों तरफ इक्वेशन 2 का टेक स्क्वायर ऑफ इक्वेशन 2 भी आप कर सकते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि मल्टीप्लाइड बाय 10। इक्वेशन 2 को जब हम मल्टीप्लाइड बाय 10 करते हैं तो आपके पास नेक्स्ट इक्वेशन बनती है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, चाहे आप मल्टीप्लाई कर लें चाहे आप स्क्वायर ले लें। 10 स्क्वायर इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 0 स्क्वायर मॉडलो 2। ठीक है जी, ये आपके पास बन गया। इसको आप मतलब 100 ना लिखें, आप इसे ऐसी पावर की फॉर्म में लिखें क्योंकि हमारा जो नंबर है वो ऐसी इसी फॉर्म में है। उसके बाद आप इसी इक्वेशन पर जाके इसकी पावर आपने 2 ली है, अब इसकी पावर 3 भी ले सकते हैं। 10 क्यूब इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉड 2। मैंने 0 स्क्वायर लिखा, 0 स्क्वायर आपका 0 ही होता है, आप इसे हटा दें यहाँ से। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 3 बन गई, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 4 बन गई। मैं दोबारा बता देती हूँ, ये इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3। इसी तरह से 10 की पावर 4, 10 की पावर 5 अप टू सो ऑन आप पहुँचेंगे कहाँ तक, 10 की पावर m-1 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉड 2 एंड 10 की पावर m इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉड 2। मैं क्या कर रही हूँ, आप इसको दो तरह से कर सकते हैं, आप इसको जैसे मर्ज़ी समझ लें कि आपने इक्वेशन नंबर 2 को या तो 10 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते जाएं तो आपके पास 10 स्क्वायर बनेगा, इक्वेशन 3 बन जाएगी। फिर 10 एक और इस इक्वेशन को फिर एक और 10 से मल्टीप्लाई करें, 10 क्यूब बनेगा। या आप ऐसा करें कि इसी इक्वेशन नंबर 2 का एक दफ़ा स्क्वायर ले लें, एक दफ़ा क्यूब ले लें, एक दफ़ा 4th पावर ले लें, और करते कराते आप m-1 और फिर mth पावर तक पहुंच जाते हैं। ठीक है जी, तो आप इस तरह भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। इसे इक्वेशन नंबर 5 कह लें, इसे इक्वेशन नंबर 6 कह लें। ठीक है जी, ये आपके पास मुख्तलिफ इक्वेशंस आ गई हैं। अब आपने इन इक्वेशन से, ये इक्वेशन नंबर 1 है, इस इक्वेशन को मैं नंबर नहीं मैंने किया, इस इक्वेशन को आप स्टार कहते हैं। ठीक है जी, अब आपने क्या करना है, आपने इन इक्वेशंस की अगर आप लेफ़्ट हैंड साइड को देखें, गौर करें लेफ़्ट हैंड साइड पे, तो लेफ़्ट हैंड साइड जो है इनकी हेल्प से राइट हैंड साइड पे तो तकरीबन सिवाय फर्स्ट इक्वेशन के बाकी सब इक्वेशन के आपको राइट हैंड साइड पे यहाँ 0 नज़र आ रहा है मॉडलों के साथ। अब इन सब इक्वेशन की हेल्प से आपने इन्हें एडअप करना और n बनाना है। अच्छा जी, ये देखें, ये आपके पास इन इक्वेशंस में अब मैं क्या करूँगी, इन इक्वेशंस को स्टार से लेकर 6 तक जितनी भी इक्वेशंस हैं इनको 1 बाय 1 इस तरह से लिखेंगे। मल्टीप्लाई इक्वेशन स्टार बाय a0 बोथ साइड्स। ठीक है, सेम मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 2 को आप मल्टीप्लाई करेंगे a1 से बोथ साइड्स। सिमिलरली मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 बाय a2 बोथ साइड्स। ठीक है, और करते कराते इक्वेशन मल्टीप्लाई इक्वेशन 5 बाय, इसमें चूँकि इसमें आपको कैसे पता चल रहा है आप किससे मल्टीप्लाई करें, 10 की पावर्स देख रहे हैं। 10 की पावर 2 है तो फिर a2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 है तो a3 से, और 10 की पावर m-1 है तो फिर a का कोफिशिएंट m-1 होगा। तो फिफ्थ इक्वेशन जो है वो a की पावर m-1 से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड्स, और इक्वेशन नंबर 6 को a का सब्सक्रिप्ट m होगा बोथ साइड्स, और आप मल्टीप्लाई करेंगे। ये सारा काम आपने करना है। ठीक है, और आप जब इन इक्वेशंस को करते हैं, जैसे पहली इक्वेशन को और फिर एंड देन ऐड ऑल दीज इक्वेशंस, फिर आपने मल्टीप्लाई करने के बाद आपने ऐड भी करना है। ठीक है, अब मैं इन्हें कन्वर्ट करके दिखाती हूँ। जैसे पहली वाली इक्वेशन को आपने कहा, स्टार जो इक्वेशन मैंने जिसका नाम रखा है, उसको आपने मल्टीप्लाई करना है a0 से दोनों तरफ। a0 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू a0 मॉडलो 2। उससे अगली इक्वेशन 2 है 10a1 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 0। राइट हैंड साइड पे a1 मल्टीप्लाई होगा तो 0 मॉड 2। उसके बाद
3, 10 square A2 is congruent to 0 mod 2. उसके बाद 10 cube A3 is congruent to 0 mod 2, and then 0 mod 2. और लास्ट में यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपके पास सारी इक्वेशंस बन गई हैं। अब हम इसको फोकस करते हैं। ये जो आपके पास सारी इक्वेशंस बनी हैं और बीच में आपके पास और भी काफ़ी इक्वेशंस हैं। इन तमाम इक्वेशंस को जाके, जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे पास एक से ज़्यादा कॉन्ग्रुएंस इक्वेशंस हो तो हम उन्हें ऐड कर सकते हैं। आप इन्हें ऐड करेंगी। ऐड करने का तरीका ये होता है कि लेफ़्ट हैंड साइड लेफ़्ट में और राइट हैंड साइड राइट में ऐड हो जाएगी। ठीक है। जब आप इन्हें ऐड अप करती हैं तो ऐड अप करने के बाद आपके पास बनता है A0 प्लस 10A1 प्लस 10 स्क्वायर A2 प्लस 10 क्यूब A3 प्लस और राइट हैंड साइड पे पहली टर्म में आपके पास A0 था और बाकी तमाम ज़ीरो थे, प्लस 0 मॉडलो 2। अब लेफ़्ट हैंड साइड पे जो ये नंबर है, ये नंबर बेसिकली आपके पास बन गया है n। इस नंबर को मैं नेक्स्ट स्टेप में लिखूँगी n, इसकी जगह लिखूँगी इस कॉन्ग्रुएंट टू A0 मॉडलो 2। अच्छा जी, इसको इक्वेशन नंबर कह लें। पहले हमने 6 तक गए थे, इसको इक्वेशन नंबर 7 कह लें। ठीक है। आपके पास एक इक्वेशन नंबर 1 थी बिल्कुल स्टार्ट में। इक्वेशन नंबर 1 आपके पास क्या थी? आपने कुछ लेट किया हुआ था इसमें, और आपने लेट किया हुआ था ये कि आपका 2 जो है वो n को कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है, यानी कि n इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 0 mod 2। ये आपका सपोजिशन है। गिवन दैट, ये सपोजिशन यहाँ लिखेंगे, n इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 0 mod 2। इसको इक्वेशन नंबर, ये इक्वेशन नंबर 1 है। ये दो इक्वेशंस हैं। इन दोनों इक्वेशंस में के मिलाप से आपके पास मैं नेक्स्ट लिख सकती हूँ कि A0 बाय 7 and 1, बाई इक्वेशन नंबर 7 and 1, A0 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 0 mod 2। अब ये कैसे आया, इसका मैं लॉजिक रीज़न आपको बता दूँ। ये लॉजिक ये है कि आपके पास था कि इफ़ A इज़ कॉन्ग्रुएंट टू B mod m and C and B is congruent to C mod m, this implies A is congruent to C mod m। ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी जो है वो आपकी कॉन्ग्रुएंस में होल्ड करती है। A B के साथ कॉन्ग्रुएंट है और B C के साथ कॉन्ग्रुएंट है, प्रोवाइडेड के मॉडल सेम हो तो फिर A C के साथ कॉन्ग्रुएंट होता है। इसमें देखिए C जो है, इसमें जो है A और C का कैरेक्टर जो है वो A0 और A0 सेटिस्फाई कर रहे हैं, और जो B का कैरेक्टर है वो n सेटिस्फाई कर रहा है। इक्वेशन 7 को और 1 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। 7 को मॉडिफाई करके ऐसे लिख सकते हैं कि A0 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू n मॉडलो m मॉडलो 2, और 1 को मॉडिफाई करके ऐसे लिख सकते हैं, 1 ऐसे रहने दें, n इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉडलो 2। अब इसको कंपेयर करें इसके साथ, तो A इज़ कॉन्ग्रुएंट टू n एंड n इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 0, मॉड सेम है, तो आप जो है फर्स्ट इज़ कॉन्ग्रुएंट टू थर्ड। दिस इम्प्लाइज फर्स्ट वन इज़ कॉन्ग्रुएंट टू थर्ड वन अंडर द सेम मॉडल। ठीक है जी। तो ये इस तरह से, क्योंकि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि कॉन्ग्रुएंस का जो रिलेशन होता है एक तो ट्रांजिटिव भी होता है, इसके अलावा कॉन्ग्रुएंस का रिलेशन जो है वो सिमेट्रिक भी होता है। सिमेट्रिक होने का मतलब ये है कि अगर आपके पास लिखा हुआ है कि n इज़ कॉन्ग्रुएंट टू A0, तो आप इसे A0 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू n भी लिख सकते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ से फाइनली आपके पास जो रिज़ल्ट आता है वो रिज़ल्ट ये आता है, ये हमारे काम का रिज़ल्ट है। ये क्या शो करता है? दिस इम्प्लाइज 2 डिवाइड्स A0 माइनस 0, या हम इसे दूसरे लफ्ज़ों में लिख सकते हैं कि आपके पास 2 डिवाइड करता है A0 को कम्प्लीटली, और यही वो रिज़ल्ट था जो हमने प्रूव करना था। तो देखें,
आपके पास पहला जो पार्ट था वो यही था कि 2 डिवाइड्स एन इफ़ एंड ओनली इफ़ 2 डिवाइड्स एन नॉट ए नॉट। ये आप देख लें कि 2 डिवाइड्स ए नॉट आपके पास आ गया और आप यहाँ तक अपना फर्स्ट वन डायरेक्शन जो है वो आपने प्रूव कर ली। अब आपके पास आता है कॉन्वर्सली। कॉन्वर्सली में आपने जाना है और आपने दूसरी डायरेक्शन को प्रूव करना है। अब ये देखिए, इसकी दूसरी डायरेक्शन आपने प्रूव करनी है। आपने सपोज़ किया कि 2 ए नॉट को डिवाइड करता है और आपने प्रूव करना है कि 2 पूरे के पूरे एन को डिवाइड करता है। एन दोबारा मैं आपके सामने लिखूँ 10 रेज़्ड बाय एम ए एम प्लस ये एम आपके सामने लिखा, एन आपके सामने लिखा हुआ है। अब इसको स्टार्ट ऐसे करेंगे, सिंस वी नो 2 जो है वो 10 को कम्प्लीटली डिवाइड करता है। ऑल्सो 2 10 स्क्वायर को भी डिवाइड करता है, 2 10 क्यूब को भी डिवाइड करता है, एंड सो ऑन। इसी तरह से 10 के हर प्रोडक्ट को, अगर 10 को डिवाइड करता है तो 10 के हर प्रोडक्ट को डिवाइड करेगा, यानी कि 10 की पावर m-1 अगर मैं लिखूँ और फिर आगे जाके 2 जो है वो 10 की पावर m को डिवाइड कर रहा है तो ये गलत नहीं होगा। ठीक है जी। अगले स्टेप में ये देखें, इससे मैं आगे लिख सकती हूँ, अगर 2 10 को डिवाइड कर रहा है इसका मतलब है 10 के हर प्रोडक्ट को डिवाइड करें। अगर आप 10 को a1 से मल्टीप्लाई कर दें, a1 कौन है नंबर, जैसे कि आपकी ये n के अंदर आ रहा है, a1 इन्वॉल्व हो रहा है। अगर आप a1 से मल्टीप्लाई करते हैं 10 को तो भी आपका 2 जो है वो आपका 10 इंटू a1 को डिवाइड करेगा। ठीक है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि ये हम रूल डिविजिबिलिटी थ्योरम में पढ़ चुके हैं। अगर आपका एक नंबर दूसरे नंबर को डिवाइड कर रहा है तो दूसरे नंबर के हर प्रोडक्ट को डिवाइड करेगा। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ से हम कैसे लिख सकते हैं, 2 अगर 10 स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो फिर इसका मतलब है 10 स्क्वायर इंटू a2 को भी डिवाइड कर रहा है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि 2 इंडिविजुअली a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है या नहीं कर रहा है, इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आपके चूँकि 100 को डिवाइड करता है तो 100 के हर मल्टीपल को डिवाइड करेगा। इसी तरह से यहाँ से आप कह सकते हैं 2 डिवाइड्स 10 क्यूब a3 और यहाँ से आप कह सकते हैं 2 डिवाइड्स मल्टीपल ऑफ दिस, एंड यहाँ से आप कह सकते हैं 2 डिवाइड्स मल्टीपल ऑफ 10⁻²। अब 2 इन सब नंबर्स को डिवाइड कर रहा है तो ये भी डिविजिबिलिटी का एक रूल है कि अगर एक नंबर कुछ नंबर्स को डिवाइड कर रहा है और यहाँ बीच में डॉट्स हैं, काफ़ी नंबर्स हैं जो मैंने इनफिनिट नंबर्स, ठीक है जी। अब 2 इन सब नंबर्स को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब इन सब के सम को भी डिवाइड कर रहा है। 2 डिवाइड्स, आप इसे ऐसे लिख सकते हो 10 a1 प्लस 10 स्क्वायर a2 प्लस 10 क्यूब a3 अप टू m-1 am-1 प्लस am। ठीक है जी। ऑल्सो आपकी यहाँ पे सपोजिशन भी कुछ थी और सपोजिशन आपकी ये पड़ी हुई है। आपने सपोज किया था 2 a नॉट को भी डिवाइड कर रहा है। ऑल्सो आप यहाँ लिखेंगे बाय आवर सपोजिशन 2 डिवाइड्स a नॉट। अब ये वाली जो बात है और ये जो बात है जिसको मैंने टेक आउट किया है, आप इन दोनों बातों को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर 2 इस नंबर को डिवाइड कर रहा है, ये एक नंबर ही है, इन सब इस नंबर को डिवाइड कर रहा है और a नॉट को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब है इन दोनों के सम को भी डिवाइड कर रहा है। इन दोनों बातों को भी ऐसे ही ज्वाइन करेंगे, 2 डिवाइड्स a नॉट प्लस 10 a1 प्लस 10 स्क्वायर a2 प्लस ठीक है जी। इसका मतलब क्या हुआ, व्हाट इज़ दिस, ये आपका n बन गया 2 डिवाइड्स है, हेंस प्रूव्ड। चलिए जी, आपका हमारा थ्योरम प्रूफ हो गया। इसकी दोनों डायरेक्शंस मैंने प्रूफ कर दी। बिल्कुल इसी पैटर्न पे चलते हुए आप इसके बाकी पार्ट्स भी कर सकते हैं जो कि मैंने आपको स्टार्ट में दिखाए थे, जिस तरह से 9, 11 एंड 4 एंड 5। बाकी पार्ट्स को भी बिल्कुल इसी तरह से करना है, लेकिन थोड़ा सा कॉन्ग्रुएंस इक्वेशन बनाते हुए थोड़ा सा ख्याल रखना है। और अगर आप वो ख्याल रख लेंगे तो होप्स हो कि आपके बाकी थ्योरम्स भी हो जाएंगे। अब इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल कर लेते हैं, जैसे आम, ताकि इस थ्योरम को अप्लाई कैसे करना है वो भी सीख लेते हैं। अब जैसे 2 नंबर्स मैंने आपके सामने मिसाल के तौर पे लिखे हैं, एक नंबर ये और एक नंबर ये। बज़ाहिर के दोनों बहुत बड़े नंबर्स हैं। अब मैं आपसे कहती हूँ कि आप वही डिविजिबिलिटी, इसको ये है आपके पास n और ये भी है आपके पास n, ठीक है। 2 क्वेश्चंस आपके बन गए। आप चेक करें कि इनमें से कौन सा n जो है वो 2 से डिविजिबल है।
तो आपने कौन सा शॉर्ट तरीका लगाना है? आपने शॉर्ट तरीका ये लगाना है कि 2n को डिवाइड करेगा इफ़ एंड ओनली इफ 2 डिवाइड्स a नॉट। a नॉट यहाँ पे कौन है? जो ज़ीरो पोजीशन पे पड़ा हुआ है। यहाँ पे a नॉट है हमारा 8 और यहाँ पे a नॉट जो है जैसे मैंने आपको सिखाया था डेसिमल पोजीशन पे अगर हम लिखें, डेसिमल नोटेशन में अगर हम लिखें तो फिर ज़ीरो पोजीशन पे ये नंबर्स आते हैं। अब आप इस नंबर से डायरेक्ट चेक कर सकते हैं बगैर कैलकुलेटर के कि 2 8 को डिवाइड करता है, तो कंफर्म है कि 2 जो है वो पूरे n को डिवाइड करेगा। मैं श्योरिटी से कह सकती हूँ, आप जाएं और जाके बेशक कैलकुलेटर से चेक कर लें। इसी तरह से आप यहाँ पे देखें 2 a नॉट को डिवाइड नहीं करता, यानी कि 2 3 को डिवाइड नहीं करता, और आप जाके कंफर्म कर लें कि जब आप इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो ये नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होगा। सो ये मैंने आपको एप्लीकेशन भी सिखा दी, बड़े से बड़ा नंबर आपके पास आ जाए, अभी सिर्फ आप इस काबिल हो गए हैं कि आप उसे 2 से ज़ुबानी कलामी चेक कर सकते हैं कि वो नंबर किस तरह से 2 से डिविजिबल है या नहीं है, अगर आपको उसे डेसिमल नोटेशन में उसको जज करना होता है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। मैंने आपको आज के लेक्चर में सिखा दिया, होप्स हो कि आपके लिए हेल्पफुल होगा। आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही, और मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।